जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका व्यास 1,42,000 किलोमीटर है, जबकि हमारी अर्थ का सिर्फ 12,600 किलोमीटर ही है। तुलना करने पर जुपिटर का आकार अर्थ से 11 गुना ज्यादा है, पर जुपिटर का मास हमारी अर्थ से 1300 गुना ज्यादा है। जुपिटर के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और डेंसिटी वाला एटमॉस्फेयर है, जो लगभग 5,000 किलोमीटर जितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसमें यह 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना है। इसके अलावा इसके एटमॉस्फेयर में कुछ अन्य गैस भी बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड्स, कार्बन, इथेन और थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन। जुपिटर पर आने वाले तूफानों की रफ्तार करीब 550 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसमें बहुत सी मात्रा एसिड की भी होती है। इसके अलावा जुपिटर पर सभी बादल अलग अलग लेयर्स में मौजूद हैं, और जैसे जैसे जुपिटर के सेंटर की ओर बढ़ते जाते हैं, इसके बादलों की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। और आपने जुपिटर पर कई सौ सालों से चल रहे स्टॉर्म द ग्रेट रेड स्पॉट का नाम तो सुना ही होगा। यह तूफान जुपिटर पर इतनी बड़े एरिया में फैला है कि इसके अंदर हमारी अर्थ जितने 3 प्लैनेट समा सकते हैं। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी जुपिटर के पास मास की बहुत कमी है। अर्थ से ये तकरीबन 318 गुना ही ज्यादा भारी है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में उसके साइज के मुकाबले ये मास कुछ भी नहीं है। इसकी मुख्य वजह गैस की ज्यादा मात्रा है। जुपिटर उन प्लैनेट्स में आता है जिसे हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि यह सन से ज्यादा दूरी पर नहीं है। जुपिटर सौरमंडल का 5वां प्लैनेट है और इसकी सन से औसतन दूरी 5.2 AU है। इतनी दूरी होने की वजह से सन की किरणों को इसकी सतह तक पहुंचने में 44 मिनट लगते हैं। रोटेशन एंड ऑर्बिट। जुपिटर प्लैनेट सन को ओवल शेप में ऑर्बिट करता है, जिससे इसकी सन से दूरी कम या ज्यादा होती रहती है। सबसे कम दूरी, जिसे एफिलियन कहा जाता है, वो 4.9 AU है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 5.4 AU है, जिसे पेरिहिलियन कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा दिन जुपिटर प्लैनेट पर होता है। जुपिटर का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। इसका कारण जुपिटर की अपनी एक्सिस पर तेज रोटेशन स्पीड है, लेकिन यह जितना अपनी एक्सिस पर तेज है, उतना ही अपने ऑर्बिट में धीमा है। इसलिए इसे सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। मून्स ऑफ जुपिटर प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद जुपिटर की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, और यही कारण है कि इसके करीब 79 मून्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 53 मून्स का वैज्ञानिकों ने नाम भी दे दिया है, और इन पर लगातार रिसर्च जारी है। इसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटी के कारण इसे एक छोटा सा सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके चारों ओर बहुत से ऑब्जेक्ट उसी तरह ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे किसी स्टार की ग्रेविटी के कारण बहुत से ऑब्जेक्ट उसको ऑर्बिट करते हैं। 4 बड़ी चंद्रमाओं और कई सारे छोटे चंद्रमाओं के साथ ऐसा लगता है कि मानो जुपिटर एक प्रकार का मिनी सोलर सिस्टम है। जुपिटर के चारों ओर कुछ ऐसे चंद्रमा भी घूम रहे हैं जिन पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद है और जिनका आकार भी काफी बड़ा है।
जुपिटर के चार सबसे बड़े